हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज चैट कम कैसे आ रही है? वाई देयर इज अ लेस चैट? टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ। ए सीरी नहीं भाई, टेस्ट सीरीज है वो। सीरी चुप हो जाओ। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। दीप शिखा है हमारे पास। वी हैव आकांक्षा। वाई द वॉइस इज लेस? एक बार अंदर आना बॉस। सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आ जाओ। रेजोनेंस पढ़ रहे थे हम। एक छोटा सा शायरी से मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, छोटी सी शायरी से। नोटिफिकेशन नहीं आया आज शायद इसलिए। अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ठीक है, सब कुछ अच्छा है आज आया हो? ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास को। हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, एक शायरी से स्टार्ट करना था क्लास को, तो स्टार्ट करते हैं एक शायरी और फिर अपनी क्लास को करेंगे शुभारंभ। तो रेडी हैं आप सब लोग इसके लिए? रेडी? इसके लिए तो आराम से रेडी रहते ही है ना। चलो, तो शायरी कुछ ऐसा है, कि वो जिसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। आप समझना, शायरी बहुत काम की है, आपके काम आ सकती है। कि वो जिसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, वो जिसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, सुना है उसने दिल लगा लिया है किसी और से। सुना है उसने दिल लगा लिया है किसी और से। तो ये मतलब दिल जले लोगों का शायरी था। आप लोगों में से ही किसी एक का शायरी था वो। चलिए स्टार्ट करें। सुना है उसने दिल लगा लिया है किसी और से। आइए स्टार्ट करें। रेजोनेंस। तो मैंने आपको बोला था कि बेंजीन वापस कराऊंगा और बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड दोबारा कराऊंगा। बेंजीन से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो बेंजीन हमने कल एक बार कर लिया था, दोबारा करने का मन कर रहा था आप सब लोगों को, तो मैंने बेंजीन ऐसा लगा लिया। बेंजीन में आपको दिख रहा है कंजुगेशन है या नहीं है? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। हमने 6 तरह की कंजुगेशन पढ़ी है, पहला तरह का कंजुगेशन इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा सर? ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर होगा और ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। बड़ा इजीली सर ये दोनों क्या हो जाएंगे? अगर ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा? लेकिन पिछले वाले कार्बन पे सर लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे इस एटम पे माइनस चार्ज आएगा। बोलो, यह बात समझ में आई? भाई यहां पे लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये बॉन्ड टूट के अगले एटम पे जाता है। रेजोनेंस है ही बॉन्ड और एटम, यही होता है रेजोनेंस। अगले बॉन्ड पे पाई बॉन्ड बनेगा तो अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर बॉन्ड पे पाई बॉन्ड बना है तो अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज चला गया, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और ये वाला जो बॉन्ड है वो एटम में समा गया। क्लियर? अब देखो यहां पे फिर से एक कंजुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो अ कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो अगेन सिग्मा बॉन्ड आपके पास आगे की तरफ जाएगा और पाई बॉन्ड टूट के और आगे की तरफ चला जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास जाएगा सर इस तरह से कुछ, ये पाई बॉन्ड तो जैसा था वैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड बना दिया और ये टूट के यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव बन गया। बोलो क्लियर? ये टूट के यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और फिर इसके बाद बॉस आपके पास सिंपली देखोगे तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिलके पाई बॉन्ड बन गया, आपके पास रेजोनेंस बन गया बेंजीन का। क्लियर? अब रेजोनेंस बन गया बेंजीन का, इसी का मैं हाइब्रिड अगर बनाना चाहूं, अगर मैं रेजोनेंस का हाइब्रिड बनाना चाहूं तो यहां भी पाई बॉन्ड था, यहां भी पाई बॉन्ड था, इसमें 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 भी पाई बॉन्ड था। हाइब्रिड का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर इस हाइब्रिड के थ्रू दिखना चाहिए। तो हाइब्रिड में देखो इस वाले बॉन्ड यहां पे कहां डबल बॉन्ड आया है? देखो यहां पे डबल बॉन्ड है।
अगले वाले में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल अगले वाले में डबल बॉन्ड आया है। यहां पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल आया हुआ है। यहां पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल आया हुआ है। यहां पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर में है। यहां पे डबल बॉन्ड है, ये आया हुआ है। तो हाइब्रिड में सब कुछ दिखाया जाता है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसी को बेटा वो जो डॉट डॉट है उसको छोटा करके ऐसे दिखाया जाता है, या फिर अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं तो ऐसे दिखा दो, दिस इज ऑल्सो अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट कहानी आपके रेजोनेंस के बाद नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं। यहां पे ये रहा बेंजीन का रेजोनेंस तो हमने पढ़ लिया। वापस से मैं बेंजीन बना दिया और ऊपर बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच बना दिया है। ठीक है, वापस से बॉस सी डबल बॉन्ड ओ एच बना दिया है। थोड़ा गौर से समझना, थोड़ा गौर से समझना ये बेंजीन का रेजोनेंस कैसे होगा। वापस गौर से समझना बेटा ये बेंजीन का रेजोनेंस कैसे होगा। आओ अब देखो, यहां पे दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्या कंजुगेशन यहां पे क्लियरली दिखा? पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन बहुत इजीली मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं। दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई। ये कंजुगेशन दिखा। और मैंने वीटीएक्स में सिखा रखा था कि पाई बॉन्ड टूटेगा लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। सुनो यहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। पाई बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड कंपलसरी है बनाना। तो पाई बॉन्ड टूटेगा लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये देखो टूट गया। क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड टूटा इसलिए बेटा यहां से इस पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा। यही होता है रेजोनेंस में। ये वाला पाई बॉन्ड टूट के एटम पे गया, ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूट के एटम पे गया तो नीचे वाला बॉन्ड पे गया। एक पाई बॉन्ड एटम पे, एक दूसरा वाला पाई बॉन्ड बॉन्ड पे। तो यहां पे आप देखोगे बस यहां पे डबल बॉन्ड बन चुका है ना। ये हाइड्रोजन पहले से था ना। ये बॉन्ड टूट के O माइनस हो चुका है, नहीं हो चुका है? चूंकि यहां से कार्बन, चूंकि यहां से एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, देयरफॉर दिस इज द रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो हां या ना। समझ में आया यहां पे? अब देखोगे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब देखोगे भाई यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है और यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। आप आ जाओ बेटा यहां पे। मैं वापस से आपको बता देता हूं कि यह बड़ा ही सिंपल है। कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, यहां पे O माइनस हो गया। सुनो, ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। हाउ विल दिस रेजोनेंस हैपन? पाई के इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई ये वाला पाई बॉन्ड यहां बन गया और चूंकि यहां से एटम, यहां से बॉन्ड टूट गया, इस एटम से बॉन्ड टूट गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट कहानी। यहां से पहले से पाई बॉन्ड था, फिर से क्या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, फिर से यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और आपके पास नया जो हम बनाएंगे, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से बन गया। डबल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहां पे O माइनस है। देखोगे तो पाई बॉन्ड है, यहां पे चला गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे चला गया पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद बड़े इजीली तरीके से, इसके बाद बड़े इजी तरीके से ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड। और चूंकि अगेन अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? सर ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो दिस इज नथिंग बट ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा डबल बॉन्ड O। बोलो हां या ना भाई। चूंकि ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा O माइनस नीचे आएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा O माइनस नीचे की तरफ आएगा। हो गया C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? उसी के अपोजिट पाई और सिग्मा और पाई फिर भी वापस S कंसिडर कर रहे हैं। वापस प्लस वाला रेजोनेंस, ऐसे ही रेजोनेंस कंसीडर किया जाता है। जब तक रेजोनेंस होगा तब तक क्या होगा बेटा आपके पास बेंजीन में, तब तक आपके पास, जब तक कंजुगेशन तब तक रेजोनेंस। अब सर बेंजीन में आपने एक बॉन्ड क्यों ब्रेक किया? सब कर देते बेटा। एक स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप रेजोनेंस ऐसा होता है बेंजीन में। और अगर आपको एक बार में दिखाना है तो दिखा दो कि सब सारे बॉन्ड एक बार टूटते जाएंगे। बट दिस इज द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक एक करके दिखाया जाता है जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो। ठीक है? ठीक है।
अब यहां पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 1 2 3 4 और 5। तो देयर वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 RS। कितने RS? 5 RS। नेक्स्ट आपके पास जब हाइब्रिड बनाना हो तो यार बेंजीन का हाइब्रिड तो आप बना चुके हो। बेंजीन का हाइब्रिड कुछ इस तरीके से है, यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है। बेटा यहां भी पाई बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड आया है, डॉट 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 डॉट। ऑक्सीजन पे माइनस आ चुका है, डेल माइनस। यहां पे कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आया है, कभी पॉजिटिव चार्ज आया है, कभी पॉजिटिव चार्ज आया है। और जब भी आप हाइब्रिड बनाते हो इसको ब्रैकेट में लिख दोगे तो एग्जैक्टली सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाइब्रिड। समझ में आया? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, अब एक VTS बताता हूं। ऑक्सीजन पर लोन पेयर नहीं आएगा क्या? बेटा अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपकी मर्जी है, आप दिखाना चाहो या नहीं दिखाना चाहो। आप दिखाओ तो भी सही, नहीं दिखाओ तो भी सही। चूंकि एक बॉन्ड बनाया है 3 लोन पेयर, चूंकि एक बॉन्ड बनाया है 3 लोन पेयर, चूंकि एक बॉन्ड बनाया है 3 लोन पेयर, चूंकि एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया है 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। ठीक है, क्लियर? जहां से इलेक्ट्रॉन लेगा बिल्कुल वहीं पे जाएगा। रेजोनेंस हर एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, यस। जहां जहां कंजुगेशन होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा, और एरोमेटिक के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। बेंजीन को डायरेक्ट करेंगे तो 2 RS आएगा। बेटा बेंजीन को डायरेक्ट इसीलिए नहीं करते हैं, 2 RS इसीलिए नहीं होता बेंजीन का, बेंजीन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल वाला बेंजीन बस समझाने के लिए बताया था, 2 स्टेप में जो बेंजीन था वो समझाने के लिए था। एक्चुअल बेंजीन का जो रेजोनेंस होता है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे अभी आएगा। अब आते हैं बेटा, कंजुगेशन आपको समझ में आने लगा है पाई सिग्मा पाई का। कंजुगेशन आपको समझ में आने लगा है पाई सिग्मा पाई का। अब जो मैं आपको कंजुगेशन बताने वाला हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आ जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड OH। सुनो गौर से, बहुत प्यार से सुनना, मजा आएगा अभी आपको। लोन पेयर देखो यहां पे, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कंजुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कंजुगेशन है। और बेटा अगर कंजुगेशन है तो क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? होगा। कैसे होगा? तो देखो, यहां पाई बॉन्ड है, यहां लोन पेयर है। लोन पेयर विल डोनेट, हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अब चूंकि यहां पे बॉन्ड बन गया तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, दिस इज रेजोनेंस। एक जगह बॉन्ड बनता है, दूसरे एटम पर बॉन्ड टूट जाता है। यहां बॉन्ड बना तो अगले वाले पे टूट जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बन गया CH2, ये CH, यहां डबल बॉन्ड बन चुका है, बोलो हां या ना। डोनर पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्सेप्टर पे बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई प्रॉब्लम, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बेटा इसको हाइब्रिड बनाना चाहूं तो इट इज CH2, इट इज CH, ये रहा OH, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, जहां जहां पाई बॉन्ड आया है वहां वहां डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? डिनोट करना जरूरी है क्या RH में? डेल्टा डिनोट करना पड़ेगा RH रेजोनेंस हाइब्रिड में। बिल्कुल तुषार, आजम आपका चैट दिख रहा है, समझ में आया? नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, हमेशा लोन पेयर डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा। आइए, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे ऑक्सीजन है बेटा, CH3 है, यहां पे लोन पेयर लगा दो। चलो करो, बड़ा इजी है। पहले देखा करो क्या कंजुगेशन है। आप बोलोगे हां सर, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा लोन पेयर। कंजुगेशन है तो देखो कौन डोनेट करेगा, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर देगा। तो भाई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट देखो, तो भाई यहां पे लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया। बहुत इजी, बहुत अच्छे तरीके से। CH2, ये रहा CH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH3 है। डोनर पे बेटा प्लस है, एक्सेप्टर पे बेटा माइनस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है? और अच्छे तरीके से कैसे पता लगेगा, आओ ना बता देता हूं। ये रहा CH2, ये रहा CH, ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा CH3।
डोनर एटम पे प्लस आता है, एक्सेप्टर एटम पे डेल्टा माइनस आता है। जहां जहां पाई बॉन्ड आ चुका है वहां वहां आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वहां वहां आपको डॉट डॉट से दिखाना पड़ता है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। आया समझ में? प्रार्थना बेटा आया समझ में? क्लियर हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया? रेजोनेंस क्यों कर रहे हैं बेटा? जब भी ये ऑर्गेनिक का रूल है, और आगे मैं इसको सिखाने वाला हूं, अब आपने क्वेश्चन पूछा तो सुन लो। ऑर्गेनिक का रूल है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह रहे तो वो अनस्टेबल होता है। समझ रहे हो? जैसे आप भी हो, आपको मान लो मैं 10 साल तक एक ही कमरे में रख दूं, कितना अनस्टेबल हो जाओगे जिंदगी में। लेकिन आप घूम फिर रहे हो, छत पे जाते हो, इधर जाते हो, मार्केट जाते हो, कहीं ट्रिप करते हो, वैकेशन पे जाते हो, आप घूमते रहते हो तो बेटा स्टेबल रहते हो। इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है तो स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह रहेगा अनस्टेबल रहेगा। रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देख रहे हो? रेजोनेंस इज व्हाट? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में, उसी को रेजोनेंस कहते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी आती है। क्लियर हुआ? सर ऑक्सीजन एटम में तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अब ये बाद में बताऊंगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पहले ये देखो कि ये बन रहा है। इसीलिए तो आगे जाके पढ़ाया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, स्टेबल कौन है भाई? एक स्टेबल होगा एक अनस्टेबल होगा, तभी तो कंपेयर करोगे। तो ये बनता है अनस्टेबल है स्टेबल है, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। नया सवाल, जैसे मान लीजिए यहां पे आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे बेटा आ जाता है CH2 माइनस चार्ज। आओ अब ये क्वेश्चन है, अब यहां पे ये कर लो और फिर मैं एक VTS दूंगा। पहले कर लो फिर VTS दूंगा, और VTS ऐसा है कि रेजोनेंस का हर क्वेश्चन अब आपका सही होने वाला है। लेकिन पहले मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था, तब जाके शॉर्टकट बताऊंगा। VT सर स्पेशल बोलो, VT सर शॉर्टकट बोलो। अब सुनो यहां पे बहुत क्लियर है कि सर कंजुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बड़े इजी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज आगे और ये बॉन्ड टूट के आगे आ गया। अब जैसे ही हम आगे गए तो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना डालो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2, यहां पे CH, यहां पे CH2, यहां पे पाई बॉन्ड बन गया, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। इसने डोनेट किया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और यहां पे एक्सेप्ट कर लिया माइनस चार्ज। इसने दे दिया तो नेगेटिव चार्ज था, डोनर पे प्लस आ जाएगा, पहले से नेगेटिव चार्ज था, प्लस आएगा तो न्यूट्रल हो गया। यहां पे समझो इस डोनर पे प्लस आना है, जैसे इसने डोनेट किया तो प्लस आ जाएगा, पहले से माइनस था, प्लस आएगा तो न्यूट्रल हो गया, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं दिया। और इसने एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखोगे आप बड़ा इजी तरीके से कि सर ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। ये रहा CH2, ये रहा CH, ये रहा CH2, यहां पे डॉट 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 डॉट, यहां पे माइनस आ चुका है, यहां पे माइनस आ चुका है। अब VTS एक पहले लिखवाता हूं, और दूसरा VTS में मजा आएगा। पहला VTS में लिखो कि चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सेम। चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सेम। अब मैं इसका पहले लिख लो फिर समझाता हूं इसका मतलब क्या है। चार्ज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर कैसे? देखो ये क्वेश्चन था, पेन नीचे नजरें ऊपर। बेटा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में चार्ज कितना है? -1। दूसरे क्वेश्चन में चार्ज कितना है? -1। तो चार्ज जितना होता है हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होगा। यहां अगर -1 चार्ज है तो दूसरे में भी -1 ही होगा। समझ आया? यहां आओ बेटा, चार्ज इसमें क्या है? न्यूट्रल है। क्वेश्चन में क्या है? चार्ज न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस होकर न्यूट्रल हो गया। चार्ज इज ऑलवेज सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां आओ, ये न्यूट्रल है, चार्ज इसमें क्या है? न्यूट्रल है। तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो प्लस माइनस होकर न्यूट्रल हो गया। तो चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे नेक्स्ट इधर आओ, ये न्यूट्रल है, तो देखो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया, यहां भी माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल है। तो चार्ज इन रेजोनेंस ऑलवेज रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन रिमेन सेम, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन रिमेन सेम। बदलाव केवल होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। कोई कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं है?
ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। सर परमानेंट इफेक्ट, अरे परमानेंट इफेक्ट का मतलब है परमानेंटली मूव कर जाता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया परमानेंटली, वो वापस नहीं आ रहा दोबारा, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। अब सुनो बेटा, वीटी सर का स्पेशल चीज, माधुरी दीक्षित को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, अनिल कपूर को भी जानते होंगे, खैर हमें माधुरी दीक्षित पे फोकस करना है। माधुरी दीक्षित का एक गाना आया था 1 2 3 4 5 6, माधुरी दीक्षित का एक गाना आया था 1 2 3 4 5 6, समझना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ करके। हमें बहुत ज्यादा गाना नहीं सुनना, में 1 2 3 से काम चल जाएगा। माधुरी दीक्षित का गाने से बेटा हम 1 2 3 ट्रिक बना रहे हैं, किसके लिए? रज्जो के लिए। माधुरी दीक्षित हमारी रज्जो है, रज्जो के गाने पे हमने क्या बना दिया? ट्रिक बना दिया। सुनो, हमें जब भी, अब इसका नंबरिंग देखो यहां पे CH, सब लोग ऊपर देखेंगे, सब लोग बेटा जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां देखोगे। 1 2 3 ट्रिक लगाते कैसे हैं? 1 2 3 ट्रिक लगाते कैसे हैं बेटा? चार्ज, नंबरिंग हमेशा चार्ज से स्टार्ट होगा। फिर से देखना, नंबरिंग हमेशा चार्ज से स्टार्ट होगा। 1 2 3, 3 पे जाकर नंबरिंग बंद कर देना है। फिर से देखना, नंबरिंग हमेशा चार्ज से स्टार्ट होगा और 1 2 3 पे हो जाएगा। अच्छा, कर दिया। नंबरिंग हमेशा चार्ज से करना है और 3 हमेशा डबल बॉन्ड पे एंड हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा गौर से समझना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा गौर से समझना। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दो। देखो भाई, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट हो गया। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दो। देखो भाई, हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। दूसरा स्टेप, 1 का चार्ज 3 पे शिफ्ट कर दो। तो भाई 1 का चार्ज 3 पे शिफ्ट कर दिया। क्या किया मैंने? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। यही बेटा आपका क्या है? देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया। 1 2 3 क्या करना है? चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट करना है। 1 2 3, 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों में माइनस चार्ज कैसे आया बेटा? डोनर एटम, देखो एक्सेप्टर हो रहा है ना, ये बाई बॉन्ड टूट रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, माइनस चार्ज आएगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे, 1 का चार्ज 3 पे। सुना है आपने ऐसा रैप? अब सुनो, हो रहा है बेटा। अनिका, आपका भी चैट शो हो रहा है। एक तो बाल यार, जिस दिन शैम्पू कर लो ये तो बाल ही नहीं संभलता है। खैर, आगे आ जाओ, यहां आओ कहानी में। मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था। थोड़ी देर पहले ही बेटा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, है ना? याद है ना? और मेरा पहला VTS आपको याद आएगा। सर पहला VTS याद आएगा, सुनो गौर से। पहला VTS याद आएगा कि सर पाई बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। यहां से ये पाई बॉन्ड आगे और ये वाला पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, यही होता है। अब देखो, अब क्या लग जाएगा? VTS माधुरी दीक्षित 1 2 3। VTS माधुरी दीक्षित बेटा चार्ज पे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे? सर देखो जरा, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, बाद बाकी सारे सेम हैं। बोलो समझ में आया तो? फिर आ जाओ, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बाद बाकी जैसा है, जैसा था जैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। सिमिलरली बेटा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड, यहां पे देखो 1 यहां पे दोगे 2, यहां पे दोगे 3। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में तो आया ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब भी नंबरिंग चार्ज से होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तब भी नंबरिंग चार्ज से होगा, नंबरिंग चार्ज से होगा।
हाइब्रिड रेजोनेंस में दोनों ही डेल माइनस कैसे बेटा, दोनों डेल माइनस मिलके माइनस चार्ज हो जाते हैं। जहां जहां माइनस आया वहां डेल माइनस लगाना है बस। अब यहां पे क्या करोगे, जैसे ही मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड निकाला बेटा, जैसे ही मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड निकाला, ये देखो यहां पे तो आ गया ना रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहां पे आ गया बेटा, अगला क्या आ गया, कार्बन, यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन, यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, डॉट 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 डॉट। जहां जहां नेगेटिव आया है बस डेल नेगेटिव लिखना है, जहां जहां पॉजिटिव आया है बस डेल पॉजिटिव लिखना है। बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, जो भी चार्ज आया है उसके आगे डेल लगा देना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे में रियल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा बेटा, आ गया ना आपके पास, 5 RS दिख रहा है, 4 ऊपर 1 नीचे, और ये वाला हाइब्रिड दिख रहा है ना, क्लियर तो है ना, समझ में आया ना। सर ऐसा चार्ज बेंजीन में शिफ्ट क्यों नहीं किया, बेंजीन में भी होता है ऐसा चार्ज, सेम बेंजीन में भी लगता है, टेंशन मत लो। अब जैसे ही मैं इसको क्वेश्चन में लगाऊंगा आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और क्वेश्चन में जब जब से लगाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। रिपीट कर देता हूं, टेंशन मत लो। लोन पेयर और फ्री रेडिकल में भी सेम ट्रिक लगेगा, टेंशन मत लो, मैं दे रहा हूं भाई, सब करवा रहा हूं ना VTS से। आओ यहां पे नेक्स्ट कंडीशन, आप नेक्स्ट कहानी लेके चलता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। भाई फटाफट से देखो, कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा, हाँ सर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा, चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया सिंपली हो जाएगा। CH2 यहां पे CH डबल बॉन्ड O, 1 2 का बॉन्ड 2 3 में, 1 2 का बॉन्ड 2 3 में, 1 का चार्ज 3 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 में और 1 का चार्ज 3 पे। यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आ जाएगा CH, यहां पे O, नेगेटिव पे डेल नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव आया है डेल नेगेटिव, जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां डॉट 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 डॉट, रेजोनेंस हाइब्रिड खत्म। अब इससे आसान कुछ हो सकता है, इससे आसान कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं डिनोट करेगा बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कहां है, आया ना, यहां पे देखो, इधर से इस पे इलेक्ट्रॉन गया और यहां से लॉस हो गया, ऊपर से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां से लॉस हो गया, तो कार्बन के पास गया भी और लॉस भी हुआ, तो जैसा था वैसा रह गया। कार्बन के पास 10 रुपए आए और 10 रुपए चले भी गए, तो कार्बन के पास अब पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो है, तो कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां आओ, जैसे ये देखो, आपके पास मैं हर क्वेश्चन VTS से करा दूंगा, हर क्वेश्चन रेजोनेंस का VTS से करा दूंगा। आओ OH, अब इसमें दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, दिख रहा है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है, कंजुगेशन दिख रहा है। अब आओ VTS से इसको सवाल को करते हैं। भाई लोन पेयर के पास ज्यादा, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ये बात क्लियर है। ये लोन पेयर आगे डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा अगले एटम पे, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बस हमें बना लेना है। सर यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, डोनर पे पॉजिटिव और ये टूट के एक्सेप्टर पे नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टूट के आगे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव। अब बड़ा इजीली बेटा, जब जैसे ही हमने चार्ज देखा 1 2 3, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो यार 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, फिर से मैंने 1 2 3 लगा दिया, तो वापस से 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड O प्लस, OH प्लस। सेम आपके पास भाई यहां पे देखोगे, पाई 1 2 3, क्या करोगे भाई, 1 2 3 करोगे ना, आ जाओ नंबरिंग करो, कैसे करोगे, 1 इसको 2 इसको 3, बड़ा इजीली आप देखोगे। तो दिस इज व्हाट बेटा, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, आगे यहां पे पाई बॉन्ड चला गया, दिस इज व्हाट OH, खत्म कहानी। आगे यहां पे पाई बॉन्ड चला गया, दिस इज व्हाट OH, खत्म कहानी। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे, 1 पे पहले से प्लस है, अगर माइनस आ गया तो न्यूट्रल हो गया, आंसर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 5 RS। और हाइब्रिड बनाना है तो यार बेंजीन का हाइब्रिड सबको पता है, और ऊपर जाओगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आया था, OH आया था, जहां जहां प्लस आया है बस डेल्टा प्लस, जहां जहां माइनस आया है बस डेल्टा माइनस, आंसर ही आ चुका है, हाइब्रिड बनके तैयार है। बोलो प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो? मंडे से मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, मंडे से आपकी क्लासेस मोल कॉन्सेप्ट की लग जाएगी, काहे दिक्कत कर रहे हो? आए समझ में? आप क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा बेटा, ये देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये रहा पाई बॉन्ड, पाई पाई पाई, और देखो बेटा यहां पे CH2 माइनस करो। सबसे पहले देखो क्या कंजुगेशन है, सबसे पहले देखो क्या कंजुगेशन है। हाँ है सर, पाई सिग्मा चार्ज का कंजुगेशन है। हम एक 1 2 3 माधुरी दीक्षित, तो बड़ा सिंपल है सर, अगला सीधा आ जाएगा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। अरे बोलना हल्के हल्के, जैसे ही आपके पास आएगा दिस इज 1 2 3, तो पाई बॉन्ड में सीधा आएगा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बोलो हाँ या ना? और ये पहले से है। फिर से आएगा आपके पास दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, फिर से आएगा आपके पास कि बेटा क्लियरली ये माइनस चार्ज है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। सर 1 2 का बॉन्ड 2 3 में, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो 1 2 3 बस लगाते जाओ, आंसर पाते जाओ, कोई प्रॉब्लम हुए नहीं है। तो बेटा यहां पे भी आप देख सकते हैं वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हाइब्रिड आपके हाथों हाथ बन गया बेटा, यहां पे हाइब्रिड बन गया है, यहां पे CH2 है, डॉट 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 डॉट, माइनस आए हैं तो डेल्टा माइनस, जहां जहां माइनस आए वहां वहां डेल्टा माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइब्रिड बनके तैयार हो। बोलो इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान क्या हो सकता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बता दो भाई, पहले से ही बता दो अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं, अभी अगले इस पे। अब सुनो यहां पे कि भाई ये रहा आपके पास, क्या करो आप, दिस इज साइक्लोपेंटेन बनाओ पहले तो। यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से भी अलावा दिस इज मिथाइल। अब ये रहा बेटा लोन पेयर। सुनो अब ये रहा लोन पेयर, आ जाओ गौर से सुनो, मजा आ गया? मजा आया? बढ़िया। नंबरिंग किस तरफ से करें बेटा? चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट होगी। कितनी बार बताऊं? अब आओ यहां पे दिस इज, अब लोन पेयर सिग्मा दिख रहा होगा, लोन पेयर सिग्मा पाई, या इसको उल्टा पढ़ो पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन है। जब जब कंजुगेशन है रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? लोन पेयर आगे जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। देखो लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। तो बड़ी इज्जत से आप बताओ इसको, नाइट्रोजन जैसे था वैसा है, नाइट्रोजन यहां पे पाई बॉन्ड बना लिया, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज आया, और यहां पे आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, बोलो हाँ या ना? डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, बोलो हाँ या ना? अब देखोगे ये सर 1 2 3 आगे दिख रहा है। अब फिर से देखो बेटा माधुरी दीक्षित कितने काम किए हैं आपके, समझ में आया? पहले लोन पेयर वाला एक स्टेप कर लो। ये तो आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से पता है कि लोन पेयर आगे जाएगा, पाई बॉन्ड अगले एटम पे टूटेगा, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे, लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। अब ये हो गया। अब यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, तो 1 2 3 दिख रहा होगा यार, बड़ा सिंपली ये नाइट्रोजन है, जैसा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, चार्ज यहां पे आ गया, माइनस चार्ज, चार्ज यहां पे आ गया, यहां नाइट्रोजन प्लस पहले से है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे बड़े इजी से बढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फिर से आपको दिख रहा होगा 1 2 3 लगाने के लिए बेटा, चार्ज पे 1, नाइट्रोजन पे 2 और यहां पे 3। 1 2 3 लगाओगे बड़ा इजीली, क्या आपको अब दिख रहा है कि सर नाइट्रोजन जैसा था वैसा ही रहेगा बेचारा, ये 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे, 1 का चार्ज 3 पे, बाद बाकी जो जैसा वैसा लगा दो, बाद बाकी जो जैसा वैसा लगा दो। तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जब तक कि सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए, तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है जब तक कि सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए। लेकिन इस बार फिर से दिख रहे होंगे 1 2 3 लग रहा है सर। अगर 1 2 3 लग रहा है तो देखो ना बेटा, यहां पे नाइट्रोजन ये
पॉजिटिव चार्ज है, 2-3 का बॉन्ड 1-2 में, 1 का चार्ज 3 पे, बोलो हाँ या ना। 2-3 का बॉन्ड 1-2 में, 1 का चार्ज 3 पे, बोलो हाँ या ना। अब आ गए बेटा यहां पे जैसे ही आप आए तो क्या आपको फिर से 1-2-3 दिख रहा है? बिल्कुल, फिर से 1-2-3 दिख रहा है। अब जैसे ही आपको 1-2-3 दिख रहा है, फिर से बनाओ। तब तक बनाना है जब तक कि सेम स्ट्रक्चर दोबारा आने लगे। सो 2-3 का बॉन्ड 1-2 में और 1 का चार्ज 3 पे। तो देखो बेटा यहां पे वापस से सेम स्ट्रक्चर आ गया है। देखो बेटा यहां पे, क्योंकि 1 का चार्ज 3 पे लाओगे, पहले से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? दिस इज सेम। जैसे ही सेम आया, जैसे ही सेम स्ट्रक्चर आ जाए काट दो। सेम स्ट्रक्चर को हम नहीं रखते, जैसे ही सेम स्ट्रक्चर आया काट दो। जैसे ही सेम स्ट्रक्चर आया बेटा काट देते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए हैं? तो सिंपल आ गया बेटा आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। आओ भाई हाइब्रिड की बात करते हैं। यहां नाइट्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड था, यहां भी डबल बॉन्ड गया है, इस बॉन्ड में भी कभी ना कभी डबल बॉन्ड आया है, इधर भी बेटा डबल बॉन्ड आया है, इधर भी बेटा डबल बॉन्ड आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। यहां पे जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है डेल प्लस लिख दो, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव आया है, यहां नेगेटिव आया है, यहां नेगेटिव आया है। समझ गए ना? जहां जहां पॉजिटिव, जहां जहां नेगेटिव, बस लगाते जाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना? रेजोनेंस हाइब्रिड क्लियर है ना? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है ना? बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों साथ आ रहा है, आता है बेटा। कैसे, किसने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नहीं आ सकता? इसके पहले वाले में कट क्यों नहीं किए? बेटा सेम स्ट्रक्चर नहीं था। अगर आप देखेंगे तो यहां लेफ्ट साइड में पाई बॉन्ड है, यहां राइट साइड में पाई बॉन्ड है। अरे मेरे गधेड़ो, दोनों सेम नहीं है। यहां लेफ्ट साइड में पाई बॉन्ड है, यहां राइट साइड में पाई बॉन्ड है। अरे मेरे गधेड़ो, सेम नहीं है। क्लियर हुआ? दिक्कत तो नहीं है। यहां पे एग्जैक्टली सेम पड़ रहा है। जहां पाई बॉन्ड इसमें है वही पाई बॉन्ड इसमें है, जहां नाइट्रोजन इसमें है वही नाइट्रोजन इसमें है, जहां सिग्मा बॉन्ड था वैसा ही सिग्मा बॉन्ड है। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर, काट डालो। क्या डालो? काट डालो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे रहेगा कि भाई ये ऑक्सीजन है और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट स्ट्रक्चर में से माना जाता है। एकदम सेम है जैसा आपने नाइट्रोजन का किया वैसा, बस एक प्रैक्टिस के लिए करो। 4 नेगेटिव चार्ज आया साइड में, चौथे में नेगेटिव चार्ज आया साइड में। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। इस वाले क्वेश्चन को करो। तो रुके क्यों? वापस से उसे भी सेम स्ट्रक्चर लेना है ना? नहीं बेटा, जैसे ही सेम स्ट्रक्चर मिले काट डालो। यहां आओ। अब यहां सब लोग पेन कॉपी सब छोड़ दो, इधर आओ, मैं समझाता हूं इसको और डिटेल में। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके समझने के हिसाब से, सुनना। क्या कंजुगेशन है? तो दिख रहा है कि पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है, मतलब कंजुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर इज अ कंजुगेशन। जब भी ऐसा कंजुगेशन हुआ है तो लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। क्लियर है? लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे। अब देखो गौर से, यहां पे बाद में स्ट्रक्चर बना लेना, पहले देख लो। लोन पेयर अगले बॉन्ड पे आ गया, ठीक है। पाई बॉन्ड अगले एटम पे आ गया। क्या? पाई बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज, जब टूटेगा माइनस चार्ज, और जिसने डोनेट किया उस पर प्लस चार्ज। देखो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और बाकी के बॉन्ड से हमने छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही बना, हमारे दिमाग में माधुरी दीक्षित याद आई। 1 2 3 बेटा, समझ में आया? अब माधुरी दीक्षित याद आई तो सब लोग ऊपर देखो, ये देखो, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा। 1 2 3 में ये देखो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट कर दिया। जो 1 का चार्ज था उसको 3 पे ले गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? बोलो समझ में आ रहा है? फिर से जैसे ही स्ट्रक्चर बना, आपके दिमाग में माधुरी दीक्षित याद आई कि नहीं? 1 2 3 चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 2 3 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 2 3 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अरे लल्ला, यहां पे पाई बॉन्ड था, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, और 1 का चार्ज 3 पे। ऑक्सीजन जैसा था, जैसा है, जैसा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? जैसा था, जैसा है, जैसा ही रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
क्या फिर से 1 2 3 आ रहा है? क्या फिर से आपके पास बेटा 1 2 3 आ रहा है? तो बड़ा इजीली आप देखो, इसको नंबरिंग दे दो, चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट करो, 2 3 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। फिर से आया तो सर आएगा यहां पे कि ये रहा बीच में ऑक्सीजन, कैसा आएगा? यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पे ऐसे, ये दिस आगे दिस, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जैसा था जैसा है जैसा रहेगा, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। बोलो हां, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आया कि नहीं? 4 आरएस नहीं होगा प्रणय, 4 आरएस नहीं होगा, समझे? अब देखो, फिर से आप देखो, आप फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप 1 2 3, तो ऑक्सीजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर आ गया। फिर से जैसे ही सेम स्ट्रक्चर आया, सेम स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन आरएस। ये देखो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आ गया, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आरएस। 5 आरएस हो जाएगा यहां पे। एंड अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हुआ तो यार बड़ा इजी हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, हर तरफ डबल बॉन्ड आया है, या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, डेल प्लस दिखाएंगे, हर कार्बन पे डेल माइनस आया है, तो इसलिए डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। 1 2 3 ट्रिक ऐसा है बेटा, 1 2 3 ट्रिक ऐसा है जो हर क्वेश्चन को करा देता है। 1 2 3 ट्रिक ऐसा है, हर क्वेश्चन को करा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। समझ में आया? आरएस कब तक बनाना है? जब तक कि सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए, और सेम स्ट्रक्चर आते ही काट डालो। राइट से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, बट एक तरफ से ही करें तो ज्यादा आसान रहेगा। हर क्वेश्चन में एक ही चीज लगाएं। क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये जो एक और पाई है वो कहां जा रहा है बेटा? एक बार में एक ही बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। अब जब इस पाई के साथ रेजोनेंस करा रहे हो आप इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दो। आप देखो ये जैसा था वैसा ही आ गया। अब इस बार ये वाला पाई रेजोनेंस में है तो ये वाला पाई जैसा था वैसा रहेगा। एक बार में एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है तो दूसरा वाला पाई जैसा था वैसा ही रहता है। क्लियर? लेफ्ट से नंबरिंग करे राइट से नंबरिंग करे, बात एक ही है। चार्ज से नंबरिंग स्टार्ट होना चाहिए, 2 3 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, बस ये रूल है। एकदम पानी की तरफ बह रहा है। अच्छा, अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊं, अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप बोलोगे अरे यार एनटीए इतना नालायक है क्या? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर? बताओ भाई, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर? क्लियर है? यहां पे जैसे ही देखोगे बेटा तो दिस इज लोन पेयर 1, यहां नहीं 1 2 3 नहीं करो, कंजुगेशन दिख रहा है। हां सर कंजुगेशन दिख रहा है, कंजुगेशन दिख रहा है तो बेटा रेजोनेंस करा दो। लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे, पहली बात तो लोन पेयर अगले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड अगले एटम पे, तो लोन पेयर बेटा यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड है था रहेगा। डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, बोलो क्लियर? डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, जैसे ही आया बेटा दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, जैसे ही आया बेटा 1 2 3 लग गया। चार्ज आते ही 1 2 3 लगा देना है। चार्ज से 1 और 2 3 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो अगला आरएस आपके पास आ जाएगा बेटा, अगला आरएस आपके पास आ जाएगा NH2 प्लस, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही आपने बनाया, अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर 1 2 3 दूसरे डायरेक्शन में कर दूं, अरे वापस सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपके दिमाग में यह भी तो आ रहा होगा कि सर यहां 1 यहां 2 यहां 3 है, जैसे आप 1 2 3 लगाओगे वापस यहां चले जाओगे। तो जैसे ही सेम स्ट्रक्चर आने लगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बंद कर दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बंद कर देते हैं जब सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसके बाद वापस से सेम स्ट्रक्चर चला जाएगा। तो टोटल कितने आरएस हो गए? तो वी हैव 3 आरएस। व्हाट इज द हाइब्रिड? अरे सर ये भी पूछने की बात है, हर तरफ डबल बॉन्ड आया है, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां डॉट डॉट है।
नाइट्रोजनवा पे सर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस कार्बनवा पे भी माइनस चार्ज आया है, डेल माइनस लिखो, इस कार्बनवा पे माइनस चार्ज आया है, डेल माइनस लिखो, लिखो ना भाई। अब बताओ ना, ये एनटीए पूछता है, एनटीए को तुम थप्पड़ लगा के नहीं आ जाओगे कि भाई ऐसे रद्दी सवाल पूछते हैं क्या है? ऐसे रद्दी सवाल पूछते हैं क्या? बताओ। अब आ जाओ, एक सवाल और दूंगा, अब उसमें अगर फेल नहीं हुए तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। पॉजिटिव को नंबर 1 दे सकते हैं क्या भाई? नंबर 1 इसको नंबर 1 देना चाहते हो, अगर आप इसको नंबर 1 दोगे तो भाई 2 3 पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना। अगर आप पॉजिटिव को ना इसको देना चाहते हो तो भाई 2 3 पे डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? 1 पे चार्ज होना चाहिए, 2 3 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा करना है। और बेटा एक इस पोर्शन में रेजोनेंस हो चुका, अब आगे रेजोनेंस होगा भाई, यहीं पे बार बार रेजोनेंस थोड़ी करोगे। इस पोर्शन में रेजोनेंस हो चुका, अब आगे से नंबरिंग करोगे। चार्ज 1 पे आना चाहिए, 2 3 पे डबल बॉन्ड भी तो हो। क्लियर बा? क्लियर बा? अब देखो जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और बेटा यहां पे CH2 और फ्री रेडिकल दे दिया, लोन पेयर देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अरे ये क्या है सर, इसका बारे में बताओ। ला 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 ला। बेंजीन वाला क्वेश्चन सबा बेटा लास्ट में कर देंगे। विश आवर फिजिकल केमिस्ट्री वाज एज गुड एज अब्रू। बेटा मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे आइए बेटा, VTS हमेशा लगेगा, VTS हमेशा लगेगा। अब चार्ज नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। कर दिया तो बेटा जी क्या करोगे, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे CH2, 2 3 का बॉन्ड उठा के 1 2 में चिपकाओ, 1 का फ्री रेडिकल 3 में चिपकाओ। तो बेटा जी बड़ा क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2। जहां जहां डबल बॉन्ड आया है वहां वहां पाई बॉन्ड डालना है, जहां जहां फ्री रेडिकल डालना है वहां वहां डेल्टा फ्री रेडिकल डाल दो। बेटा समझ में आया? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फ्री रेडिकल सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल सब सेम है। अरे बेटा आयशा जी कह रही हैं कि सर यू आर अमेजिंग, थैंक यू। सुमित जी कह रहे हैं सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। प्रणय बेटा कह रहे हैं कि और अच्छा है, बहुत बढ़िया, हमारे मजा आ गया। कशिश कह रही है कि सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़िया हो गया। अगला एक और सवाल अगर कराऊं तो कर दोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2 करो भाई। दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन ऑन, दिस इज क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे ही मैंने देखा मेरे मन में तितलियां उड़ी क्योंकि कंजुगेशन दिख गया। तो बेटा कंजुगेशन दिखते ही हमने माधुरी दीक्षित की याद आ गई, रेजोनेंस करा देंगे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 2 3 का बॉन्ड बेटा 1 2 में, और 1 का चार्ज 3 पे, 1 का फ्री रेडिकल 3 पे। अब जैसे ही हुआ तो बेटा जी आपके सामने प्रकट हो गया है, सर आ गया, मजा ही आ गया सर। यहां डबल बॉन्ड आया है, यहां डबल बॉन्ड आया है बस, और जहां जहां फ्री रेडिकल आया है वहां वहां डेल फ्री रेडिकल लगा दो। बोलो रेजोनेंस समझ में आया कि नहीं आया? फ्री रेडिकल दोनों पर होगा, जहां जहां इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल है इसलिए डेल फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल आया इसलिए डेल फ्री रेडिकल। जहां जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल आया है बस डेल लगा के दिखा देना है। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डेल लगा देना है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया है डेल लगा देना है। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया? समझ में आया कि नहीं आया है? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बेटा मैं ये वाला थोड़ा सा आपके लिए चॉकलेट क्वेश्चन कराऊं। मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई? वो आपको डायलॉग, गब्बर मूवी देखी है? गब्बर नहीं ना, अरे शोले मूवी देखी आपने? शोले में पूछता ना कितने आदमी थे, तो मुझे बताओ बेटा कितने आरएस हैं? सर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मोक्ष की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इस बार मचा देंगे भाई। इसका आरएस बता दीजिए, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, फिर चलते हैं।
अब आइए भाई साहब, कंजुगेशन दिखा, माधुरी दीक्षित की याद आई, तो बेटा बिना डॉक्टर लेने से पूछे हुए गाना गा दो 1 2 3। हमने क्या करा कि सर 1 2 3 टेक्निक तो इतना सिंपल है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, और मजा आ गया। उसके बाद जैसे ही करोगे, दिस इज 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बोलो क्लियर है? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। सर मजा ही आ गया। फिर से माधुरी दीक्षित का याद आया, बिना डॉक्टर लेने से पूछे हुए इनका गाना आप गा सकते हो। बेटा बड़ा सिंपल है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। मुझे फिर से रेजोनेंस दिख रहा है। मुझे 1 2 3 देखोगे तो बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा बात समझ में आया, 5 RS हो गया है। रेजोनेंस हाइब्रिड तो सर डॉट 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 डॉट, यहां पे CH2 है, डॉट 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 डॉट, जहां जहां फ्री रेडिकल आया है वहां वहां डेल फ्री रेडिकल लगाओगे, जहां जहां फ्री रेडिकल आया है वहां वहां डेल फ्री रेडिकल लगाओगे। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े ना। ला 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 ला। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? बेटा फ्री रेडिकल है ना। हमने क्या बोला? 1 2 3 लगाओ, बाकी भूल जाओ। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, क्यों सोच रहे हो? बेटा मैं बार बार बोलता हूं, दिमाग ना लगाया करो। दिमाग लगाओगे गलत कर जाओगे। क्या लगाना है? घुटना। क्यों? आपका दिमाग समझदार के लिए इशारा काफी है ना बेटा। चिकन डिनर? भाई तुम पबजी वाले हो क्या? ये पबजी वाला है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, बताओगे क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और बेटा CH2 पॉजिटिव चार्ज। बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH आगे, CH डबल बॉन्ड CH आगे बेटा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। चलो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जल्दी जल्दी करना है, तीनों का आंसर बताना है। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों। आपका वेट कितना कम हुआ? एक दिन में कर दूं 10 किलो कम? गधेड़ो, एक दिन में नहीं। आज मुझे जिम जाना है। कल जिम बंद था एक्चुअली। गोल्ड जिम में एक दिन मेंटेनेंस ऑफ होता है, मतलब उस दिन वो जिम सही करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छा करते हैं उसको। तो आज ट्रेनर का फोन आ जाता है, 7:45 पे फोन आ जाता है ट्रेनर का। दिख नहीं रहे हो सर आप, थोड़ा जाट वाला है फिर वो, दिख नहीं रहे हो सर आप। मेरे को, मैं तो ऐसे बोलता हूँ बस आ ही रहा हूँ, सॉरी आई एम जस्ट। डरना पड़ता है भाई, पैसे दिए ट्रेनर को फिर भी डरना पड़ता है। दिख नहीं रहे सर आप, ऐसा है, सोचो। नेक्स्ट यहां आओ बेटा। 1 2 3 क्लियर हुआ। जैसे ही चार्ज दिखा 1 2 3, अब भाई यहां पे जैसे ही चार्ज दिखा 1 2 3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अरे 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 बेटा बेटा ध्यान से, जहां जहां डबल बॉन्ड आया है वहां वहां डॉट डॉट डॉट, और जहां जहां पॉजिटिव आया है वहां वहां डेल प्लस। बोलो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल एरो दिखाते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए बेटा ट्रिपल इक्वल टू। क्लियर? आप डरते हो बेटा, डरना पड़ता है, डरना पड़ता है। आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, डरना आपको भी पड़ेगा 1-2 साल में। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद ही वो सब डर। देखो ऐसा कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो आपकी सिस्टर हो सकती है, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी चाहने वाली गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो हो वाइफ हो सकती है, जैसा हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर डरपोक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। समझना इस बात को, और ये शायद आज से 3-4 साल बाद तुम्हें समझ आएगा। नेक्स्ट,
इधर आते हैं 1 2 3 पे। 1 2 3 जैसे ही मैंने 1 2 3 किया तो मेरे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। जो जैसा है वैसा रहेगा, बस 2 3 का बॉन्ड जो है वो 1 2 में शिफ्ट हो जाएगा और 1 का चार्ज 3 पे आ जाएगा। बस फिर से मैंने देखा वापस से 1 2 3 लग रहा है। आगे की तरफ हमेशा 1 2 3 लगाना है तो बेटा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH डबल बॉन्ड CH2 और बेटा 1 का चार्ज 3 पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये हुआ बेटा हम हाइब्रिड बनाते चलें, जैसे ये हुआ बेटा हम हाइब्रिड बनाते चलते हैं बेटा। जहां जहां पाई बॉन्ड आया है वहां वहां डॉट डॉट, जहां जहां पाई बॉन्ड आया है, जहां प्लस है वहां डेल प्लस आएगा, जहां प्लस है बेटा वहां डेल प्लस आएगा, जहां प्लस है वहां डेल प्लस आएगा। बोलो बेटा क्लियर होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे लल्ला, फिर आप क्यों डर रहे हो? फिर आप क्यों डर रहे? अरे भाई डरना पड़ता है, ट्रेनर की बात कर रहा था मैं तो, तुम कहां पता नहीं कहां। निखिल बाबू, देखो नाम है इसका निखिल बाबू। पूछ रहा गर्लफ्रेंड बना ले क्या? ये बाबू क्यों लगाया तुमने? किसी खास इंसान की वजह से? पार्थ कह रहा है कि फिर तो सर आप लवली मैम से डरते होंगे। अरे कोई हो तो डरे ना। तुमने बस उड़ा रखा है, एक अफवाह उड़ा रखी है तुमने। एक भले अच्छे सीधे साधे कम उम्र के हैंडसम दिखने वाले अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को बदनाम कर रखा है तुमने। बताओ, अफवाह उड़ा के। नेक्स्ट 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 जैसे ही आप जाओगे ये वाला आप फटाफट से करके बताओ बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस करके बताओ। सिंपली बेटा 1 2 3 बड़ा इजी जाएगा सर। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। फिर से 1 2 3 दिख रहा है यार, या तो अगर फिर से 1 2 3 दिख रहा है तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। अभी भी 1 2 3 दिख रहा है तो यार लगा दो 1 2 3, जैसे जैसे दिख रहा है तैसे तैसे लगा दो। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का चार्ज 3 पे। अच्छा फिर से देखोगे 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बोलो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। बोलो फिर से देखोगे 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। वाह, अभी तक सेम स्ट्रक्चर नहीं आया। 2 3 का बॉन्ड 1 पे और 1 का चार्ज 3 पे। अब जाके सेम स्ट्रक्चर आएगा। जैसे ही सेम स्ट्रक्चर मिला बेटा रुक जाओ। जैसे ही सेम स्ट्रक्चर मिला बेटा रुक जाओ। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड आपके पास सिंपली हर कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है। और बेटा जहां जहां कार्बन है वहां वहां पॉजिटिव चार्ज आया है। दिस इज व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लें, लेफ्ट से काउंटिंग करना चाहे लेफ्ट से कर लें, आपकी मर्जी है बेटा। VTS हर जगह लगेगा। कह रहे हैं कि सर 42 कम उम्र नहीं होती, गधेड़ो 42 इट्स जस्ट रिवर्स 24। और मेरी एक्चुअल उम्र तो 24-23 ही है। 24 तो बस बोल देता हूं थोड़ा सीनियर लगने के लिए। रेजोनेंस समझ आ रहा है ना? रेजोनेंस समझ आ रहा है ना? आई हैव यूनिक वे ऑफ माई स्टाइल। मतलब देखो मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके और सेम लेक्चर उठा के, देखो दुनिया में क्या होता है जनरली, बंसल क्लासेस सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, बंसल क्लासेस कोटा में। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। उससे पहले कोचिंग जानता भी नहीं था कोई, मतलब IIT JEE नीट की कोचिंग कोई जानता भी नहीं था। बंसल सर ने स्टार्ट किया। बंसल सर हैं वहां, एलन वालों ने, करियर पॉइंट वालों ने, वहां पे एक्चुअली द फाउंडर वाज बंसल सर, ठीक है। बंसल सर ने कोचिंग स्टार्ट किया। धीरे 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 सिलेबस पता करना चालू किया टीचर्स ने, और लगभग 4-5 साल लग के एक टीचिंग मटेरियल बनाया गया कि इस तरह से ये चीजें पढ़ानी है, ठीक है। वही चीज कॉपी होता आता जाता है, वही चीज पूरा कॉपी होता है आज तक। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर ले लो, एवरीवन गोज टू कोटा। वहां से वो नोट्स खरीदते हैं, मिलता है प्रॉपर 10-12 हजार में नोट्स मिलता है वहां पे। अब बाहर से लोगे सेकेंड हैंड में तो 2-3 हजार में मिल जाता है। तो वो नोट्स खरीदते हैं,
उसी नोट्स का फटाफट करके रट्टा लगाते हैं और फिर चिपका देते हैं आप यहां पे आके, और या यूट्यूब हो, क्लासरूम हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, हर जगह। रिसर्च वर्क करने का किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च करेगा, इससे बढ़िया है कि भाई 4 क्लासेस ले ले, उसकी सैलरी बन जाएगी। बट आई हैव माई यूनिक वे ऑफ टीचिंग। मैंने बहुत रिसर्च वर्क में अपना काम दिया है, मैंने चीजों को लिटरली पढ़ा है टू द रिसर्च लेवल, ठीक है। अब जाके यहां से वीटीएस जो निकालता हूं मैं आपको, तब जाके ये वीटीएस निकलता है, समझ रहे हो, तब जाके ये वीटीएस वगैरह निकलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे लेके आता हूं मैं, ये वाला फटाफट से आप मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। तो मैंने रिसर्च किया है इसलिए आपको आसान लगता है, वरना आप कहीं और रेजोनेंस पढ़ के देखो, वही है, पाई बॉन्ड इधर जाएगा उधर जाएगा, अब नया क्वेश्चन आते ही फंस जाओगे। लेक्चर में लगता है फील गुड, बट उसके बाद फंस जाओगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए एनसीईआरटी इनफ है? अरे एनसीईआरटी से ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ। चलो आ जाओ यहां पे। अब किसी भी साइड से 1 2 3 काउंट कर सकते हो, ऊपर से भी नीचे से भी। तो 1 2 3 काउंट करते ही आपको पता लग गया होगा सर 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चार्ज यहां पे चला आया, ठीक है, और ये चार्ज पहले से ऐसा था। फिर हमने क्या किया सर, फिर हमने क्या किया, वापस से हमने क्या किया सर, 1 2 3 लगाया। कैसे लगाओगे आप, 1 2 3 लगा लो, ठीक है। 1 2 3 लगाओगे तो वापस से 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, और चार्ज जैसा है वैसा रहेगा, चार्ज जैसा है वैसा रहेगा। अब वापस से सर आप काम कर सकते हो, 1 2 3 लगाओ, तो 1 2 3 लगाओगे तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, और चार्ज वैसा का वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर करते हो 1 2 3 तो रिपीट होना लगेगा, इसके बाद अगर आप करते हो तो 1 2 3 रिपीट होना लगेगा, ठीक है। तो रिपीट आफ्टर दिस अगर आप 1 2 3 लगाते हो तो बेटा रिपीट होना लगेगा, तो रिपीट हमें नहीं करना होता है। जैसे ही रिपीट होने लगा बंद कर दो, तो आपके पास आ गया 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आपके पास हाइब्रिड आप करोगे तो बॉस यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 5 नहीं है। ऐसा क्यों सर, सेकंड वाले से ही हो सकता है ना, सेकंड वाले से रिपीट कहां होगा बेटा, पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, यहां पाई बॉन्ड ऊपर साइड में, यहां पाई बॉन्ड राइट साइड में, यहां पाई बॉन्ड बॉटम साइड में, ऑल आर डिफरेंट। क्लॉकवाइज तो प्लस प्लस होगा बेटा, कैसे भी करो, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, बात एक आएगी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड ऐसा ही आएगा, द एंड रिजल्ट विल बी सेम। अब ट्रिक बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप ऊपर से लगाना चाहो नीचे से लगाना चाहो। एक आपको क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा आपको गर्व फील होगा अपने आप पे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, थोड़ा आपके अपने आप पे गर्व फील होगा। आप देखना, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, करो। टेल मी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल्सो टेल मी द हाइब्रिड। टेल मी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल्सो टेल मी द हाइब्रिड। दिस इज पाई बॉन्ड, टेल मी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टेल मी द हाइब्रिड। तो जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाओगे, ये क्या है, दिस इज 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, दिस इज पाई। अब जैसे ही पाई आएगा, ये क्या आएगा, यहां पे पाई बॉन्ड हुआ, सॉरी 1 2 3 में 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे गया और चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, बोलो हाँ या ना। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में गया और चार्ज आगे शिफ्ट हो गया। जैसे ही 2 3 का बॉन्ड 1 2 में गया, दिस इज 1 2 3। जैसे ही बेटा आगे गया 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, और आगे आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 1 2 3 काउंट करो, तो यार बड़ा क्लियर दिखते जा रहा है, अब तो बस बनाना बचा है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से 1 2 3 लगाओ, देखो कितना आसान कर दिया कि 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। अब सोचो आप कितना आसान हो गया आपके लिए, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। सेम आपके लिए अगेन आगे की तरफ आप 1 2 3 लगा लो, तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। देखो यहां पे, तो ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे,
2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे आ गया कि नहीं आ गया? फिर से 1 2 3 लगाना चाहते हो तो दिस इज 1 2 3, तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, ये तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। नाउ इसके बाद रिपीट करोगे तो वापस से रेजोनेंस रिपीट होने लगेगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, एक काम करो, वेट 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 वेट, हमने इधर से कर लिया ना। अच्छा ओके ओके, कुछ नहीं है बेटा, 1 2 3 कर लो, ठीक है ना, क्लियर है ना? 2 3 का बॉन्ड 1 2 में गया और 1 का चार्ज 3 पे आ गया, यहां तक ठीक है। ये जैसा था वैसा ही रख दो, ये जैसा था बेटा वैसा ही रख दो। ना 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 ना, हमने क्या किया है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे। अच्छा हमने ऐसे कर दिया, ऐसा 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 रहेगा, और इसमें भी रिपीट कर दो बेटा सेम, इसमें भी अब बना दो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब ठीक है, अब 3 जो है वो इधर आएगा। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 पे, ठीक है, परफेक्ट, अब सही है। कितने आरएस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आरएस है भाई यहां पे। कितने आरएस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आरएस है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है बेटा, 7 आरएस, ठीक है। अंदर का लाइंस मैंने चेंज कर दिया, यहीं पे शुरुआत में चेंज कर लो, बाकी 7 आरएस होगा बेटा, 7। अगेन आप कहोगे ये दोनों डिफरेंट है, दिस एंड दिस आर डिफरेंट, यहां राइट साइड में पाई बॉन्ड है, यहां लेफ्ट साइड में पाई बॉन्ड है, दिस एंड दिस आर डिफरेंट, 7 आरएस, ठीक है। हाइब्रिड भी आप बना लोगे, हाइब्रिड बनाना अब आपके लिए बड़ा बच्चों का खेल हो गया। बेंजीन का हाइब्रिड तो याद ही हो गया है, यहां भी डबल बॉन्ड आया है, यहां भी डबल बॉन्ड आया है, यहां भी डबल बॉन्ड आया है, और जहां जहां डबल बॉन्ड आया है वहां वहां पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, ओके 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 ओके, और कहां है और कहां है और कहां, दिस इज डेल प्लस, ग्रेट, और कहां है बेटा, दिस इज डेल प्लस, दिस इज डेल प्लस, तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया है वहां वहां डेल प्लस। मजा आया, मजा आया बेटा। चैट सेक्शन एकदम लाल लाल दिखना चाहिए, चैट सेक्शन एकदम लाल लाल दिखना चाहिए, दिल से एकदम रेड, ऐसा। लास्ट वाला कटेगा नहीं, दे आर डिफरेंट, सॉरी। क्लियर? ठीक है, रिपीट होंगे तो वो काउंट नहीं होगा, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? चलो अब कुछ मैं एक 3 सवाल दूंगा, तीनों का 3 सवाल दूंगा, तीनों का मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। आपका वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट जवाब मुझे आप दीजिए 3 सवाल का। CH2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, डबल बॉन्ड O और H। CH2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, डबल बॉन्ड O और H, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, कितने आरएस बनेंगे, पहले तो ये बता दो। फिर यहां पे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, कितने आरएस बनेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहां पे आपके पास दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, ऊपर पे बेटा आ जाएगा NH3 पे पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ, ला 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 ला। हुआ? क्वेश्चन हो गया? चलो आ जाओ, अब यहां पे आओ। 2 आरएस लग रहे हैं, कितने को लग रहा है 2 आरएस? जितनों को भी 2 आरएस लग रहे हैं ना बेटा, एक काम करो, जहां भी बैठे हो ना, पढ़ रहे होगे, मजबूत दीवार देखो और जाके फटाक से सर भिड़ाओ, जितना तेजी से हो सकता उतना। गधेड़ो, इसमें कुछ तो रखो, क्या हुआ ऐसा?
आप सोच रहे हो कि सर ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, आपने फटाफट से कर दिया है ना, यही किया होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। मैंने हमेशा से वीटीएस में सिखाया है बेटा, पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटता है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो खींचता है, ऑक्सीजन देगा थोड़ी। चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, नो रेजोनेंस। आंख बंद करके रेजोनेंस करोगे तो गलती हो जाएगा। ध्यान रखना कि ऑक्सीजन बेटा पाई बॉन्ड थोड़ी दे सकता है, पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड खींचता है, और पाई बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खींचता है, देयर विल बी नो रेजोनेंस। जैसे यहां पे आओ, जैसे यहां पे आओ, बहुत सारे बच्चों का यहां पे आएगा कि सर इस सीधा सीधा पाई बॉन्ड को यहां ट्रांसफर करो ना, खुश रहो ना, क्यों पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, खत्म कहानी। लेकिन जैसे ही आपने ये बनाया, नाइट्रोजन के भाई साहब 5 बॉन्ड बन चुके हैं, नाइट्रोजन मर जाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सेकंड पीरियड वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेटा ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यहां पे बेटा नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर है? प्लस चार्ज शिफ्ट नहीं करेगा, नहीं बेटा, ये पाई बॉन्ड इधर जा ही नहीं सकता है। क्लियर है? सिमिलरली नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप यहां पे आओ, फिर से आपको मन करेगा 1 2 3 लगाने का, लेकिन जैसे ही बेटा आप 1 2 3 लगाने जाओगे, जैसे ही बेटा 1 2 3 लगाने जाओगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां ऐसा, लेकिन फिर से बेटा नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। तो रेजोनेंस करना है, अच्छी बात है, आगे अच्छी बात है, आंख बंद करके नहीं करना है। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, नो रेजोनेंस इन ऑल द 3 केस, देयर विल बी नो रेजोनेंस। सब में क्रॉस लगा लो, देयर विल बी नो रेजोनेंस इन सब में। ठीक है? और एक काम करना, आपके जितने भी विद्यार्थी होंगे ना, ये वो वाले सर से पढ़ रहे होंगे, आप समझ रहे ना, वो वाले सर, वो वाले सर से पढ़ रहे होंगे, उनसे थोड़ा ये करा लेना। और ये वाला क्वेश्चन आपके नीट जब 2013-14 के आसपास आ चुका है, दिस वन, राइट? ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? यस, करा लेना, वो वाले सर से करा लेंगे, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमने कुछ एक अलग प्रकार का भी रेजोनेंस पढ़ा था, CH2OH। ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है ना? जब भी लोन पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर हो, डोनेट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। ठीक है? डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, यहां पे पहले से था प्लस, माइनस गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है? और डोनर पे प्लस आ गया, तो ये चलेगा। जब भी पाई बॉन्ड के, जब भी लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो, आपके पास हमेशा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए CH2 प्लस चार्ज और Cl लग रहा है, तो जब भी ऐसा केस हो तो सीधा सीधा बेटा डबल बॉन्ड बन जाता है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना, अच्छी बात है। नाउ फिर से यहां पे एक चीज और, सर आपने 4 कार्बन रिंग बनवाया था ना, इसमें अपोजिट साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तो लास्ट वाले में बेंजीन में तो रेजोनेंस हो सकता है ना। तो बेटा ऐसा नहीं हुआ कि बेंजीन में ही रेजोनेंस हो रहा है, बेटा बेंजीन में तो रेजोनेंस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रेजोनेंस बाहर नहीं होगा, मैंने ये बताया, इसीलिए मैंने बाहर का रेजोनेंस करके क्रॉस किया है। बेंजीन में रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब जैसे मान लो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो क्या कंजुगेशन है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे ऑक्सीजन और ये CH3 है, यहां पे आप देखोगे दिस इज व्हाट, अगेन ये आपके पास लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखोगे कि भाई
ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये रहा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। ये 3 क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे आपको ये सिखाना है कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा बट ओनली 1 पाई बॉन्ड, ओनली जैसे 2 पाई बॉन्ड है वहां पे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में ओनली 1 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहां पे एक ही, ऐसा नहीं हुआ कि 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार रेजोनेंस करा दो, नो, ओनली 1 पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अच्छी बात है, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई है, अच्छी बात है। तो भाई क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो भाई ये आगे आएगा और ये और टूट जाएगा। तो यार यहां पे CH, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH, सिंपल है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, बाकी के 2 वैसे के वैसे रह जाएंगे। हुआ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपके पास 2 लोन पेयर हो, ओनली 1 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, केवल 1 लोन पेयर है इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे आओ। जब भी आपके पास, गौर से सुनना, एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा 2 लेक्चर बाद, उसमें पूछ लूंगा कि जब भी पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है, यहां पे देखोगे पाई सिग्मा लोन पेयर है, लेफ्ट साइड से पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा है, और अगर बाहर ना जाओ पाई सिग्मा पाई भी जा रहा है। तो रेजोनेंस कौन सा कराएं, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कि पाई सिग्मा पाई वाला? जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि पाई सिग्मा पाई भी कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा लोन पेयर भी कंजुगेशन में है, ऑलवेज पाई सिग्मा पाई को प्रेफरेंस मिलता है, पाई सिग्मा लोन पेयर विल नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है, हमेशा रिंग के अंदर रेजोनेंस कराने की खोजी जाती है। ठीक है, यहां पे आओ बेटा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई इज प्रायोरिटी ओवर पाई सिग्मा लोन पेयर। हमेशा बेटा पाई सिग्मा पाई पे रेजोनेंस होता है ओवर पाई सिग्मा लोन पेयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस के सवाल कम आते हैं बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे हर साल सवाल आता है लगभग, मतलब उसका यूज कहीं ना कहीं तो आएगा ही, ऐसा तो है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है, वो आपको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, प्लीज रिपीट थर्ड वन। देखोगे तो यार पाई सिग्मा पाई भी तो है, यहां पे कंजुगेशन 2 तरह का है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन आ रहा है और पाई सिग्मा लोन पेयर भी कंजुगेशन में है। पाई सिग्मा लोन पेयर भी कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई भी कंजुगेशन में है। तो पाई सिग्मा पाई को प्रायोरिटी देते हैं, वहां पे हम रेजोनेंस करते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर पे नहीं करते हैं। ठीक है, टुमारो वी विल हैव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टुमारो, कल की बात। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक शायरी हो जाए आपके लिए, एक शायरी हो जाए, वो तो मैंने शायरी सुना दिया ना आपको, शायरी सुनाया आपको कि वो जिसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, वो जिसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, सुना है उसने दिल लगा लिया है किसी और से, सुना है उसने दिल लगा लिया है किसी और से। समझे? नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं एक, ये तो पुरानी शायरी थी, दूसरी शायरी कि बयां करने को तो एक उम्र लग सकती है। गौर से सुनना, इरशाद करो। तो अर्ज किया है कि बयां करने में एक उम्र लग सकती है, बयां करने में एक उम्र लग सकती है, इतनी मोहब्बत की है हमने उनसे, इतनी मोहब्बत की है हमने उनसे कि बयां करने में एक उम्र लग सकती है, इतनी मोहब्बत की है हमने उनसे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। और बताओ, मुझे लगता है आपको इरशाद, ओके, क्या बात है विनोद, बढ़िया। और ठीक है, एक काम आप करोगे सब लोग, एक काम आप करोगे सब लोग ना, अभी के अभी फटाफट से ऐप तो आप लोग प्ले स्टोर पे होगे या iOS पे होगे, आप लोग मेरे लिए काम करोगे कि प्ले स्टोर पे जाके एटलीस्ट आप अपना रेटिंग दे दो 5 स्टार, इससे कम नहीं बेटा, 6 होता तो 6 देना पड़ता, तो 5 स्टार रेटिंग आज अभी मेरे लिए जाके वहां कर दो और कुछ अच्छा लिख देना। ठीक है, ताकि जो बाहर के लोग हों
वो शायद मतलब बच जाए, अच्छा कर जाए, ठीक है, बाहरी लोगों को पता लगे कि हाँ यार अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो ये आप मेरे लिए करो, जाओ प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे, वहां पे आप रेटिंग करो 5 स्टार और अच्छा लिख दो, ठीक है। देखता हूं मैं कौन अच्छा लिखता है, कैसा अच्छा लिखता है, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, सी यू टुमारो अगेन। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस इससे आसान और कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे बच्चों का बहुत मतलब सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना अच्छा मतलब अच्छे से चला पा रहे हैं सिस्टम को, और अच्छा करेंगे। और आप सब लोग पहले डॉक्टर बनो, जैसे आज भी जो डाउट आपके सॉल्व करते हैं वो जनरली आप मेरे से 1 साल 2 साल पहले पढ़े हुए बच्चे हैं, वो सब मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है, कोई 3rd ईयर में है, कोई 4th ईयर में है, कोई 2nd ईयर में है, एंड वो सब लोग बच्चों का हेल्प कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग ऑल्सो, वो पैसे भी कमा रहे हैं, 7-8 हजार 10 हजार रुपए उनको कमाना होता है, कमा लेते हैं, उनको उनका पॉकेट मनी चला गया, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में आप इतना कमा लेते हो तो घर से मंगाना नहीं पड़ता, तो अच्छी बात है। तो पढ़ो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, हमारे साथ करो, देश को बदलते हैं, अच्छा करते हैं। और हमेशा इलाज से ऊपर पैसा नहीं आता, पैसे के बाद है सब, मतलब इलाज के बाद है सब कुछ, पैसा इज द लास्ट थिंग, पहले जिंदगी बचाई जाएगी फिर पैसा देखा जाएगा, ये डॉक्टर्स में होना चाहिए, और ये मैं शायद आपको सिखाऊंगा। थैंक यू। चलिए फिर मैं ऐप का रेटिंग देखता हूं आप लोगों का, और मिलते हैं वहां पे, ठीक है, अच्छा से। चलो बाय बाय, बाय बाय।